दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो अगर आप आज के दिन टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % की गिरावट टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो 54 रुपीज के आसपास हमें टाटा पावर क्लोज हो चुका है। अभी एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जिस तरह से हमें आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों तेजी आया, कभी ना कभी हमें टाटा पावर के अंदर भी इतना हिडन तरीके से तेजी आएगा। और अगर आप दोस्तों कंपनी को सेल करके निकल जाएंगे तो इसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। आपको टाटा पावर इस कंपनी का बिजनेस पता ही होगा कि कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं। सोलार के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी टाटा पावर का बिजनेस हमें नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जितने भी टाटा पावर सेगमेंट के अंदर बिलोंग करता है वो आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांड फुलफिल करने वाला है। तो जितना लंबा आप टाटा पावर के अंदर होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आपको आने वाले सालों में रिटर्न्स मिल जाएगा। तो चलिए एक अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। इस अपडेट्स का भी बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आएगा, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नजर नहीं आएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रख सकते हो कि करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, टाटा मोटर्स का सेल्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डेटा है इतना शानदार तरीके से बढ़ रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओनर है, जो लगातार अट्रैक्ट हो रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर लगातार बाइंग कर रहे हैं, उन हर एक लोगों को ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ घर में जाके दोस्तों चार्ज करें। इसलिए यहाँ आपको मॉल्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर, हर एक जगह के ऊपर, हाईवेज के अंदर, होटल्स के बाद रेसिडेंसी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होगा, ताकि आप एंजॉय भी कर सके एंड साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज भी हो सके। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें टाटा पावर काम कर रहा है, तो जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के पर नजर आएगा। तो चलिए सबसे पहले अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के अपडेट्स के बारे में। टाटा पावर का एक जो दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट है, यानी कि टाटा पावर का सब्सिडरी कंपनी एंड ये 3M इंडिया, ये भी कंपनी है, इसका एक दूसरे के साथ एक पार्टनरशिप हमें हुआ है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट हमें मिल जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने के लिए जो टाटा मोटर्स है वो 72% तक का मार्केट कैप्चर रख करके रखा हुआ है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हमें टाटा पावर दोस्तों मेहनत कर रहा है। टाटा पावर टॉप पॉइंट के ऊपर लीड कर रहा है, बहुत ही अच्छा खासा काम हमें कर रहा है, जिसका रिवॉर्ड हमें कंपनी का लंबे समय के लिए नजर आ सकता है। तो चलिए कोई ज़्यादा दोस्तों बड़ा हमें अपडेट्स नहीं था, जो भी अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आने वाले सालों में बेनिफिट हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले कंपनी का 250 रुपये का रजिस्टेंस वाला लेवल था, लेकिन जब कंपनी ने रजिस्टेंस वाले लेवल्स को क्रॉस किया, वो रजिस्टेंस लेवल अभी सपोर्ट लेवल बन चुका है एंड धीरे धीरे करके वही लेवल्स के आसपास हमें कंपनी सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकती एंड कहीं ना कहीं इसी लेवल से ऊपर हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। क्या आपने टाटा मोटर्स का चार्ट दोस्तों एनालिसिस किया है? जो करंट बेसिस के ऊपर चैनल के ऊपर दोस्तों एक वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, वो वीडियो जाके देखना। उसके अंदर मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। उसी तरीके सिमिलर पैटर्न हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर भी बनते हुए नजर आया हुआ है। एक तो ये तेजी आएगा, फिर धीरे धीरे कर कंपनी ऐसे दिखाएगा कि गिरने वाले हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी गिरेगा नहीं, वहीं से कंपनी सपोर्ट लेकर अच्छी खासी रैली एक स्पाइक हमें दिखाएगा, जिस तरीके से करंटली टाटा मोटर्स के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा और दोस्तों मार्केट गिरता है तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 249 रुपीज़ के आसपास रजिस्टर्स ले सकती है, 250 रुपीज़ के आसपास हमें सपोर्ट ले सकते हैं। यही से फिर कंपनी का रिवर्सल नजर आ सकता है। और एक और बात दोस्तों ध्यान में आप रख सकते हो कि टाटा पावर इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की कंसिस्टेंटली खरीदारी नजर आ रही है। LIC के द्वारा भी अच्छे खासी खरीदारी नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड्स एंड LIC कभी भी दोस्तों कुछ कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करता जब तक उनको लगे कि आने वाले समय में स्पेसिफिक कंपनी के अंदर मुझे बेनिफिट होने वाला है, तो ही वो कोई भी कंपनी के अंदर जाके निवेश करते। और उनका जो निवेश है टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 2-2.5% की गिरावट हमें नजर आया। एक्चुअल बेसिस की पर अगर आपने फर्स्ट हाफ के अंदर इन्फोसिस का परफॉर्मेंस अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस के अंदर 4 से लेके 5% की गिरावट या फिर गैप डाउन ओपनिंग आप ये बोल सकते हो। लेकिन कंपनी का अगर आप ओपन दोस्तों आज के दिन का देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1405 रुपये के आसपास हमें कंपनी का ओपनिंग नजर आया, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में दोस्तों इन्फोसिस कंपनी के अंदर रिकवरी हमें नजर आया हुआ है। अब ये गिरावट किस वजह से हुआ?
गिरावट होने की पहले वजह हम लोग बात करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं, नेगेटिव अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इन्फोसिस एक फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इस कंपनी के अंदर अगर कोई अपडेट्स आता है नेगेटिव तो आपको रिएक्शन नजर आता है। तो बेसिकली दोस्तों इन्फोसिस एडीआर के अंदर हमें कल के दिन लेट नाइट ऑलमोस्ट 6.5 से 7% की गिरावट नजर आ रही थी, लेकिन बाद में दोस्तों धीरे धीरे करके हमें रिकवरी इन्फोसिस एडीआर के अंदर नजर आया। अभी इन्फोसिस लिमिटेड जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे इन्फोसिस एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, एनवाईएसी के अंदर लिस्टेड है, नेस्डेक के अंदर लिस्टेड है। तो अगर एडीआर वर्जन इन्फोसिस का अगर गिरेगा तो इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी गिरावट नजर आएगा। उसी का रिएक्शन हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर आज के दिन हमें नजर आ चुका है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी का गिरना होता है तो कंपनी बहुत ज्यादा गिर सकता था, लेकिन कंपनी के अंदर रिकवरी आई। इसका मतलब क्या है कि हिडन हमें लगातार दोस्तों खरीदारी इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाह रही है, क्योंकि गिरावट आने के पीछे का रीजन कोई नहीं है, यानी कि दोस्तों कंपनी गिरेगा ऐसा कोई नेगेटिव खबर अभी तक हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। तो चलिए पॉजिटिव अपडेट्स क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन शॉर्ट के अंदर दोस्तों मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। इस रिजल्ट्स के अंदर ही पॉजिटिव अपडेट्स आया है। जैसे कि रिजल्ट्स आने से पहले हमें हर एक कंपनी का एक क्वार्टर टू रिजल्ट्स का प्रीव्यू नजर आता है, वैसे ही हमें इन्फोसिस कंपनी का क्वार्टर टू रिजल्ट्स का प्रीव्यू आया था। उस प्रीव्यू के अंदर मेंशन किया गया था कंपनी का प्रॉफिट्स तो बढ़ सकता है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर गिरावट आएगा। यहाँ दोस्तों मार्केट ने क्या देख के इस तरीके से मूवमेंट दिखाया हुआ है, क्योंकि एक तो कंपनी 4% की गिरावट हमें गैप डाउन ओपनिंग इन्फोसिस के अंदर नजर आया हुआ था, लेकिन बाद में रिकवर नजर आया। अगर ये पॉजिटिव खबर नहीं आता तो बिल्कुल भी इन्फोसिस रिकवर नहीं आता, उसके अंदर और हमें गिरावट होता। ऑलमोस्ट 8 से लेकर 10% के आसपास इन्फोसिस गिर सकता था। यह रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये पिछले क्वार्टर का सेम साल का रिजल्ट, पिछले साल का सेम क्वार्टर का रिजल्ट से, पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट से। जहाँ कंपनी का टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो पिछले साल 37,000, पिछले क्वार्टर में 38,400, इस क्वार्टर में 39,600। तो जहाँ आपको ईयर ऑन बेसिस भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके रेवेन्यूज के अंदर जंप नजर आया हुआ है। तो जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था उसको इन्फोसिस ने अच्छी खासी बेसिस के ऊपर दोस्तों फुलफिल किया है। तो आप बोलेंगे सर इस कंपनी के अंदर रैली क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों एडीआर वर्जन के अंदर गिरावट आया था। अगर आप वो गिरावट के बाद इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन कंपनी ने 4% नेगेटिविटी के अंदर ओपन हुआ था, लेकिन क्लोजिंग होते होते 2% का नेगेटिव क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या कि कंपनी के अंदर 2% का पॉजिटिव रिएक्शन नजर आ चुका है। साथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड पिछले साल था 6,026 करोड़, पिछले क्वार्टर में 5,945 करोड़, यानी इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6,200 करोड़ ईयर ऑन बेसिस जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस स्लाइटली फॉल नजर आया है। लेकिन ईयर ऑन बेसिस जो कंपनी का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे खासे बेसिस के ऊपर नजर आ चुका है। लेकिन फिर भी कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जैसे कि आपको पता है रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का हम एक व्यू होता है कि कंपनी कहाँ तक जा सकता है या फिर कंपनी कहाँ तक गिर सकता है। मैं इतने आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कंपनी ने कोई दोस्तों बुरा परफॉर्म नहीं किया है, कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, डिसेंट परफॉर्म किया है, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया हुआ है। तो उसके बिहाफ पर कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अपना अपना व्यू रखा हुआ है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी के अंदर सेलिंग मत करना, जितना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। और ये जो व्यू है ब्रोकरेज फर्म का एंड एनालिस्ट का व्यू नजर आ रहा है। एम्बेड ब्रोकरेज फर्म का अगर बात करें, इन्होंने सेल रेटिंग दिया है एंड टारगेट प्राइस 1400 रुपए के आसपास दिया गया है। निर्मल बैंक की अगर बात की जाए तो सेल रेटिंग दिया है एंड टारगेट प्राइस 1250 रुपए दिया गया है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कमेंट करके कि सच में इन्फोसिस 1250 रुपए तक आएगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। पीएनबी परिबास एशिया की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1620 रुपए का पॉजिटिव टारगेट दिया है। कोटक सिक्योरिटीज ने भी एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, टारगेट प्राइस 1700 रुपए का दिया गया है। मैक्वारी के द्वारा 1160 रुपए का टारगेट दिया है। तो ये भी दोस्तों चीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि इन्फोसिस के 1160 रुपए तक का लेवल्स अचीव कर पाएगा। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पॉजिटिव रिव्यू भी दोस्तों दिया गया है, बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया गया है। एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 45 मिनट्स एगो एक एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जहां यस सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1840 रुपए का टारगेट दिया गया है, एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। बहुत ही शानदार तरीके से टारगेट दिया है। साथ में इन्फोसिस कंपनी ने 18 रुपीज़ का दोस्तों डिविडेंड का अमाउंट पे करने वाली है, यानी कि 18 रुपीज़ का डिविडेंड हमें इन्फोसिस शेयर होल्डर्स को पे करने वाली है। तो जो भी लोग
23 अक्टूबर से पहले कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे एंड तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों किसी के ऊपर विश्वास मत रखना, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना। कंपनी अच्छा है, आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे सकता है। 150 से लेकर 200% तक का आपको रिटर्न इन्फोसिस कंपनी बना के दे सकता है। कोई हमें पैनिक लेवल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, दुरुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के दिन ऑलमोस्ट 5% की रैली नजर आ चुकी है। 140 रुपए के आसपास कंपनी क्लोज हो चुका है। यही कंपनी के अंदर हमें अपडेट्स आए कि कंपनी ने 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 20 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटल है, कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।